हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज यानी कि 2 मई को एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम फिर से हो रहा है। पहले एग्ज़ाम होना था बट वो कैंसिल हो गया था। अभी फिर से एग्ज़ाम हो रहा है और अगर आप लोग सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देकर आए हैं या 6 तारीख को आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितने मार्क्स पर आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो सकता है। पूरा डाटा मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ गलती करेंगे, किस कारण से वो सीबीटी 2 से बाहर होंगे, वो रीज़न भी आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका एएलपी सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन रहता है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स। और उसके अलावा जो आपका पार्ट बी होता है वो आपका पूरी तरह से ट्रेड टेस्ट होता है। जो भी ट्रेड आपने फॉर्म भरते टाइम फिल की थी उसी ट्रेड के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैक्सिमम जो स्टूडेंट एएलपी सीबीटी 2 से बाहर होते हैं, पास्ट में भी हुए हैं, वो इस ट्रेड टेस्ट की वजह से होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी देखे गए हैं पार्ट ए में उनके बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है ना, मेरिट में आने लायक उनके नंबर होते हैं, बट क्योंकि वो ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाते, और अगर ट्रेड क्वालिफाई नहीं होगा तो आपके कितने भी मार्क्स हो पार्टी में आप तब भी बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि सीबीटी 1 पास करके 2,81,985 कैंडिडेट सीबीटी 2 में आए हैं। जैसा कि 15 गुना कैंडिडेट जो है वैकेंसी का लिया जाना था, इतने कैंडिडेट आए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझनी है। सबसे पहले तो देखो, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2,81,000 को देना है, बट 100% अटेंडेंस कभी भी किसी एग्ज़ाम की नहीं रहती है। क्योंकि ये सीबीटी 2 है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट होने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि सीरियसली काफ़ी लोग एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें लगता है सीबीटी 2 तक गए हैं तो आगे भी जा सकते हैं, बट उसके बावजूद भी आप लोग मान के चलिए कम से कम 10% तो अटेंडेंस यहाँ पर शॉर्ट होती है। तो अगर 90% स्टूडेंट भी यहाँ पर आपका एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो 90% का मतलब है कि लगभग 2,53,000 के आसपास कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब ये 2,53,000 जो कैंडिडेट हैं, इसमें से कम ज़्यादा नहीं 10% कैंडिडेट तो ऐसे ज़रूर होंगे जो ट्रेड में फेल करेंगे। यानी कि इसका 90% अगर आप निकालोगे, 90% जो पास होंगे, तो ये लगभग आपका बैठेगा 2,28,000 के समथिंग। यानी कि 2,28,000 कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी 2 एक्चुअल में पास करने की लाइन में लगे हुए हैं। अब इनमें भी क्या होगा, ये 2,28,000 में कुछ की तैयारी बहुत अच्छी होगी, कुछ थोड़ा एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे और कुछ की तैयारी थोड़ी ठीक ठाक ही होगी। तो यहाँ से आप लोग देखो 2,28,000 में से कितने सेलेक्ट होने हैं। आपके वैकेंसी का 8 गुना साइको में जाने हैं। वैकेंसी 18,799 है, 8 गुना मतलब लगभग 1,50,000 कैंडिडेट यहाँ से शॉर्ट आउट होने हैं। तो 2,28,000 में से 1,50,000 कैंडिडेट जाएंगे, यानी कि 78,000 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। तो ये 78,000 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी में होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल टॉप लेवल पे नहीं होती है और वो सिर्फ एग्ज़ाम तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि सीबीटी 1 में 2,81,000 का चयन होना था, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी तैयारी भी नहीं है बट वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ये मेरा कहने का पूरा मतलब है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। ये आप कट ऑफ जो देख रहे हैं ये एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ है। और क्योंकि आप लोग देखेंगे कि वैकेंसी की संख्या जिस टाइम पर वैकेंसी आई थी बहुत कम थी, उसके बाद हालांकि वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन कट ऑफ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यूआर का कट ऑफ भी आप देखो 54, 54, 58, 45 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 40 पे भी इवन सिलेक्शन हुआ है, और मैक्सिमम यहाँ पर 72 तक भी गया है। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी का देखोगे 40, 39, 40, 38, यानी कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं गया है। तो यहाँ पर इसी के आधार पर अगर आप सीबीटी 2 का कट ऑफ देखने की कोशिश करें, देखो मैं आपको बता दूं, अभी सीबीटी 2 में सेलेक्ट हो गया, आप साइको के लिए जाओगे, फिर साइको होगा, फिर आपके सीबीटी 2 के जो पार्ट ए है इसके मार्क्स प्लस साइको के मार्क्स, ये दोनों जुड़ के फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। बट अभी साइको में वैसे तो आप लोग कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएँ, उतना बेहतर है, क्योंकि यहीं से आपकी मेरिट बनेगी साइको के साथ जुड़कर। बट अगर आप लोग पेपर दे के आ चुके हो और आपके नंबर आपके अकॉर्डिंग अगर यूआर कैटेगरी में 60 और 65 के बीच में बन रहे हैं तो आपके डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस हैं साइको के लिए। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जोन टू जोन थोड़ा 1-2 नंबर वेरी भी करेगा, बट ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी में अगर आपके 58 और 62 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़रूर हैं। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 55 से 60 के बीच में एक अच्छा स्कोर आप लोग कह सकते हैं एससी कैटेगरी में। एसटी की अगर मैं बात करूँ
तो एसटी में 54 से 58 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा, आरआरबी वाइज एग्जाम हो रहा है, तो इतने मार्क्स अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस है। ये एसटी की मैं बात कर रहा था, और ईडब्ल्यूएस में 58 से 60 के बीच में ये एक सही स्कोर माना जा सकता है। वैसे तो कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन डाटा को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए जो स्कोर मैंने आपको बताया काफ़ी सही स्कोर है। इस स्कोर पर आप लोग साइको में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बन रहे हैं।